नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो कि हमारे घर को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ डेली होम चोर्स को भी इजीली मैनेज करने में काफी हेल्प करता है। तो चलिए आज इस वीडियो में ऐसा ही कुछ बहुत ही यूजफुल अमेज़न प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए लेट्स जंप इनटू टुडेज वीडियो। बहुत सारे बेडरूम में बेड बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ रहता है। इस तरह के बेड पर बेडशीट अगर मेसी हो जाता है तो उसे सही करने के लिए काफी एफर्ट्स डालना पड़ता है। खास करके ऑड कॉर्नर की बेडशीट को सही करना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि दीवार के साइड से तो आप अंदर नहीं जा सकते और ओपन साइड से उसे सही करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। दिन भर घर के लोग बच्चे बेड यूज करते हैं तो बेडशीट बार बार मेसी हो जाता है और उसे सही करने के लिए आपको हर बार बेड के ऊपर चढ़ना पड़ता है। लेकिन क्लीन करने के बाद जैसे ही आप नीचे उतरती है बेडशीट का हाल फिर से वैसा ही हो जाता है और बार बार एक ही काम करना कभी कभी बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है। इसलिए स्पेशली इस तरह के बेड के लिए फिटेड बेडशीट यूज करना बहुत सही रहता है। आपको तो पता ही है कि फिटेड बेडशीट में इलास्टिक होता है और इसीलिए वो मैट्रेस के साथ अच्छे से लगे रहते हैं। बेड को बार बार यूज करने के बाद भी इस तरह के बेडशीट ऑड कॉर्नर से नहीं निकल कर आता। तो अभी दिन भर आप बेड को जितना भी यूज क्यों ना कर ले, बेडशीट कितना भी मेसी क्यों ना हो जाए, उसे ठीक करने के लिए आपको बार बार बेड पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। आपके लिए बेडशीट को रिंकल फ्री रखना, साफ रखना काफी आसान हो जाएगा। मेरे पास जो फिटेड बेडशीट है वो सॉफ्ट कॉटन की है जिसपे बहुत ही ब्यूटीफुल समर अप्रोप्रिएट फ्लोरल प्रिंट किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग इलास्टिक ऐड किया हुआ है। ये 6x7 फीट की बेडशीट है और इसके साथ 2 बिग साइज के पिलो कवर भी मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और आपका बेड इस तरह से दीवार के साथ लगा हुआ है तो आपको एक फिटेड बेडशीट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे पास काफी कमेंट्स आते हैं कि दीदी स्टील चॉपिंग बोर्ड के बारे में आपकी क्या राय है। तो चलिए देखते हैं कि वुडन चॉपिंग बोर्ड के कंपैरिजन में इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। फर्स्ट, जब हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं तो ऑब्वियसली पहले उसे वॉश कर लेते हैं। तो वुडन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर हम हमेशा गीला वेजिटेबल से कट करते हैं और चॉपिंग एंड कटिंग करते हुए वेजिटेबल से भी जूस निकालते हैं। तो वुडन चॉपिंग बोर्ड रोज बार बार पानी के कांटेक्ट में आता है और खराब होने लगता है। लेकिन स्टील चॉपिंग बोर्ड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गुड क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील पानी की वजह से कभी भी खराब नहीं होता। सेकेंड, पामकिन, लौकी, तरबूज जैसे सब्जियां कटने के समय वुडन चॉपिंग बोर्ड काफी स्किड करता है तो थोड़ा हार्ड सब्जियों को कटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील की चॉपिंग बोर्ड के साथ एक गार्ड दिया हुआ रहता है जो कि काउंटर टॉप के साथ अच्छे से फिट हो जाता है। जिसकी वजह से बोर्ड हिलता नहीं है, सब्जियां कट करना काफी आसान होता है। और इसी कारण से आप इसके ऊपर रोटी, नान, पूरी भी बेल सकते हैं और रोटी पकाने के बाद इसे डिश वॉशर में भी वॉश कर सकते हैं। तो हर रोज आपको रोटी बनाने के लिए एक हाइजीनिकली क्लीन रोलिंग बोर्ड मिल जाएगा। थर्ड, अगर क्लीनिंग की बात करूं तो वुडन चॉपिंग बोर्ड को क्लीन करने में कितना सारा हासिल है वो तो हम सबको पता है। वुडन चॉपिंग बोर्ड को बार बार पानी से वॉश करना भी सही नहीं होता। लेकिन स्टील चॉपिंग बोर्ड क्लीन करना शायद सबसे आसान काम है। आपको सिर्फ इसे रनिंग वाटर के नीचे रखना है और आपका चॉपिंग बोर्ड एकदम क्लीन हो जाएगा। फोर्थ, वुडन चॉपिंग बोर्ड इन कोर्स ऑफ टाइम खराब होगा ही और आपको कुछ ही दिन बाद उसे रिप्लेस करना ही पड़ेगा। लेकिन स्टील चॉपिंग बोर्ड एक लो मेंटेनेंस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है।
एक बार अगर परचेस कर लिया तो आपको सेकेंड टाइम और सोचना नहीं पड़ेगा। और इसे स्टोर करने के लिए लिटरली आपको कोई भी स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैबिनेट हो या फिर काउंटर टॉप, कहीं पर भी आप इसे इजीली स्टोर कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक गुड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील की चॉपिंग बोर्ड में इन्वेस्ट करने से आपका फायदा ही फायदा है। लेकिन इसका जो एक नेगेटिव साइड मुझे लगता है वो है कि स्टील जैसे हार्ड सरफेस के ऊपर नाइफ यूज करने से नाइफ इजीली ब्लंट हो सकता है। दो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आप में से जो लोग इसे ऑलरेडी यूज करते हो इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक सही ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम सिर्फ चीजों को एक्सेसिबल नहीं रखता बल्कि वैल्यूएबल स्पेस, टाइम, मनी सब कुछ सेव कर सकता है। इसलिए एक वर्सेटाइल ऑर्गेनाइजर में इन्वेस्ट करना कभी बेकार नहीं जाता। जैसे कि ये पॉपुलर ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर बहुत ही बेसिक ये वर्सेटाइल ऑर्गेनाइजर है। लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आया वो है इसका प्रिंट। बहुत ही यूनिक एथनिक प्रिंट है जिसकी वजह से मैं खुद को रजिस्ट नहीं कर पाई। थोड़ा इम्पल्सिव शॉपिंग था लेकिन मैंने इसे यूटिलाइज कर ही लिया। सेट ऑफ 6 के इस फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर में मैं मेरे सारे कुशन कवर्स, टेबल रनर्स को स्टोर कर लिया। एक्चुअली ऑर्गेनाइजर्स ना घर में किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज हो ही जाता है। आई एम श्योर आप भी अपने घर में इसे बहुत ही एफिशिएंटली यूज करते हो। इस सेट में डिफरेंट साइज एंड शेप के फैब्रिक बास्केट मिल जाते हैं जिसके वजह से तरह तरह की चीजें इसमें स्टोर किया जा सकता है। वर्सेटाइल और स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर है तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में घर को थोड़ा ठंडा रखने के लिए भारी पर्दे यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे अच्छा है ब्लैकआउट कर्टन यूज करना। नॉर्मल कर्टन तेज धूप को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं इसलिए घर भी ठंडा नहीं होता। ब्लैकआउट कर्टन में इन्वेस्ट करने के समय प्रिंट और फैब्रिक के साथ साथ और दो चीज जरूर ध्यान में रखना चाहिए। एक, पर्दे के पीछे अगर ब्लैक लाइनिंग है तो वो पर्दा सबसे एफिशिएंटली सनलाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। और दूसरा, आईलेट के पीछे की तरफ भी कार्टन के ही फैब्रिक होना चाहिए तो ही वो कार्टन लॉन्ग लास्टिंग होगा, नहीं तो कुछ दिनों के बाद उसका हालत ऐसा हो जाएगा। कार्टन चेंज करने के बाद सनलाइट कितने अच्छे से ब्लॉक हुआ है वो तो आप खुद ही देख सकते हैं। अगर मैं घर की लाइट्स ऑफ कर दूं तो और भी अच्छे से समझ आएगा, है ना। मेरे ये 7 फीट की 100% ब्लैकआउट कर्टन की क्वालिटी बहुत अच्छा है। सिल्क मटेरियल की है और इसका बर्ड और फ्लोरल कॉम्बिनेशन की प्रिंट बहुत ही आई कैची है। यह सनलाइट को टोटली ब्लॉक कर सकता है और इसीलिए हमें हमेशा सोच समझ कर ही अच्छी क्वालिटी के ब्लैकआउट कर्टन में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लास्ट आपके साथ और एक वार्डरोब ऑर्गेनाइजर की आइडिया शेयर करूंगी। काफी स्टडी एंड स्पेसियस ऑर्गेनाइजर है। इस तरह के मेटल रॉड्स इसे एक फर्म स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मैं इसमें अपना बेडशीट स्टोर करने वाली हूँ। फिलहाल बेडशीट्स को मैं इस तरह से स्टोर करती थी, लेकिन यहाँ से बेडशीट एक्सेस करना मेरे लिए काफी मुश्किल होता था। लेकिन इस बास्केट में सारे बेडशीट एंड बेड कवर को मैं फाइल सिस्टम में स्टोर कर पाऊंगी, तो मेरे लिए इसे एक्सेस करना काफी आसान हो जाएगा। इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट लीड है तो बेडशीट धूल से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। आप इसे आसानी से स्टैक भी कर सकते हैं।
वार्डरोब में ये अच्छे से फिट हो जाता है और इस स्ट्रॉन्ग हैंडल की वजह से इसे पुल करना भी आसान होता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजर ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से इसमें क्या रखा हुआ है पता ही नहीं चलता, लेकिन इस ऑर्गेनाइजर के ट्रांसपेरेंट लिड की वजह से आपको इजीली इस पे रखा हुआ सामान के बारे में पता चल जाएगा। काफी यूजफुल, स्पेसियस एंड स्टडी ऑर्गेनाइजर है, मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।